हेलो एवरीवन, हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको। इससे पहले हमने जून 2024 में जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने सॉल्व किया है। अब हम बढ़ रहे हैं दिसंबर 2024 की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ 0.0125% इज क्लोजेस्ट टू। यहाँ पर बस एक सिंपल चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप केवल 0.0125 का क्यूब रूट यदि निकालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन आएगा वो इनकरेक्ट होगा। तो परसेंटेज को यदि आप जब कंसिडर करेंगे तो इजिली आप इसके करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच पाएंगे। सबसे पहले यदि हम आपको बताएं तो 1% का मतलब हमें यहाँ पर पता होता है कि 1% इज इक्वल टू होता है 1/100। इसी तरीके से यदि यहाँ पर 0.0125% दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.0125 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं हम यदि हम पॉइंट को यहाँ से रिमूव करें तो हम लिख सकते हैं इसको सिंपली 125 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। अब हम इस क्वांटिटी का यदि क्यूब रूट लें, इस क्वांटिटी का यदि हम क्यूब रूट लें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10⁻²। ठीक है। अब जब 5 डिवाइडेड बाई 10⁻√ हमें यहाँ पर मिल गया तो हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। और 1 डिवाइडेड बाई 100 क्या है, सिंपली परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 5%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 4 यानी कि 5%। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा है कि एन एक्सपेरिमेंट हैज कलेक्टेड डाटा इन सब यूनिट्स विच इज प्रिपेयर्ड इन बिलो एक्स वाई ग्राफ था। तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ गिवन था और उसके करस्पॉन्डिंग एक जो बेस्ट फंक्शन होगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ये साइन और टेन दोनों का ग्राफ नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो पॉसिबल ग्राफ है वो कॉस का हो सकता है। यहाँ पर इससे भी पता चल रहा है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं कॉस के करस्पॉन्डिंग ही इसका करेक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा। लेकिन इसमें जो मेन चीज देखने लायक वो है कि इसका जो ऑक्सीलेशन है वो यहाँ पर एक्स के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं डिकेइंग फैक्टर भी कॉस के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन 4 जिसमें एक डिकेइंग फैक्टर e⁻x/k दिया हुआ है। इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि टू फेयर डाइस आर थ्रोन एट रैंडम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑन देयर अपर फेस इज 4। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जब भी टू फेयर डाइस को यहाँ पर फेंका जाएगा तो जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी, जो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑन देयर अपर फेस इज 4। एवरेज पूछा है, न कि दोनों का सम पूछा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि फर्स्ट डाई पे 1 है तो दूसरे पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका एवरेज 4 आएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दूसरे पर यदि 6 भी आ रहा है तब भी यदि हम इसका एवरेज लेंगे तो लगभग 3.5 के आसपास आ जाएगा इसका एवरेज। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इस तरीके से यदि हम पहले पर 2 कंसिडर करें तो दूसरे पर ऐसी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बनेगी 6 की, जिसका हम यदि एवरेज लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4। तो जो पहली पॉसिबिलिटी हो गई वो हो जाएगी 2 और 6। इसके अलावा जब पहले पर यदि हम 3 कंसीडर करें तो दूसरे पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बनेगी 5 की, जिसका एवरेज यदि हम लेंगे तो उसको आ जाएगा 4। यानी कि दूसरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 3, 5 की। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बन सकती है यदि पहले पर हम 4 कंसिडर करें तो दूसरे पर 4 यदि आएगा तब हम उसका एवरेज लेंगे तो देन हमें यहाँ पर जो है 4 मिल जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है 4 और 4 की।
नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, जस्ट इसका अपोजिट हम इसको कंसिडर कर लेंगे। यदि हम इस पर 5 कंसिडर करें फर्स्ट पर, तो सेकंड पर यदि 3 आ रहा है तो इसका भी हम एवरेज लेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी वो 5, 3 की बन जाएगी। इसके अलावा यदि हम पहले पर 6 कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरे पर यदि 2 आएगा तो यदि हम उसका एवरेज लेंगे तब भी हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है वो 6, 2 की बन रही है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग 5 बन रही है, और ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो 36 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/36। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो है एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोवाट आवर फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इफ द हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेटिंग ऑफ 10 किलोवाट, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस कितना है यहाँ पर। यदि एनर्जी को हम ई सिंबल दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 किलो वाट आवर। ठीक है, उसके बाद हीटिंग एलिमेंट हैज ए रेटिंग ऑफ 10 किलोवाट, यानी कि जो पावर है वो दिया गया है 10 किलोवाट। ठीक है, तो सिंपली आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सिंपली हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से पावर की जो वैल्यू है वो है 10 किलोवाट और एनर्जी है 1 किलो वाट आवर एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 किलो वाट आवर डिवाइडेड बाई 10 किलो वाट। तो किलो वाट से किलो वाट कैंसिल हो जाएगा, जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 आवर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 10 आवर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 आवर, और 1 आवर में टोटल मिनट्स जो होते हैं वो 60, तो 0.1 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 6 मिनट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम बढ़ें तो यहाँ पर गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉसिबल इंटीजर इज 30, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज। तो हमें पता है कि दो नंबर, यदि हमारे पास दो नंबर है a एंड b, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हो जाएगा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर दिया है तो स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 30। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पर यदि हम स्क्वायर ले लें तो वो दिया है ए बी इज इक्वल टू 30। तो दो पॉजिटिव इंटीजर की इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। पहली जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो है 5 × 6, ये आ सकता है 30, और इन दोनों का यदि सम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 11। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकता है 10 × 3, ये भी आ जाएगा 30। इसमें जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बन सकती है इन दोनों के सम जो आएगा वो 13 बन सकता है। इसके अलावा बन सकता है 15 × 2, ये भी आ रहा है 30, तो इसका सम जो आएगा वो आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस थे, 11 भी अवेलेबल है, 13 भी अवेलेबल है, 17 अवेलेबल है, बट स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम पूछा है तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 5 × 6 करस्पॉन्डिंग जो 5 + 6 इज इक्वल टू 11 आ रहा है वो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ें तो इसमें हमें गिवन है वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज। तो जो यहाँ पर रोम्बस दिया गया है, इस तरीके के सारे ज्योमेट्रिकल शेप यदि आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें यदि सिंपल यदि हम इसमें इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया यदि हमें इसके डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं 1/2 T1 × D2। तो इसमें वन डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें दूसरा डायगोनल चाहिए। तो यहाँ से जो ये डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसको यदि हम D1/2 और इसको D2/2 फाइंड करें या कंसिडर करें तो सिंपली यहाँ पर हम दूसरे डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम इस एरिया वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पहला जो डायगोनल दिया गया है वो ये, और दूसरा डायगोनल जो हम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं वो, दोनों को पुट करके हम सिंपली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा वाला डायगोनल सिंपली क्या है कि हमें पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यदि बन रहा है तो उसमें हाइट और बेस का स्क्वायर जो होता है उन दोनों का सम इसके, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
जो इसका एक साइड है, साइड कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 169। ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम ये उसको यहाँ पर कंसीडर अभी मतलब नहीं लिख रहे हैं। देन इसके बाद यदि हम बात करें d2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं d2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस d1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और d1 की वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, जिसको आप सिंपली लिख सकते हैं 12 इंटू 2, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 169 माइनस 144 आप करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से d2/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5, तो d2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जब d2 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर और d1 की वैल्यू दी गई है 240 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से एरिया सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 10 सेंटीमीटर इंटू 24, तो आप इसको इससे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ए ब्लॉक ऑफ मार्बल 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज साइज इज कट इंटू स्क्वायर टाइल्स ऑफ 1 मीटर साइड हैविंग थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज इन कटिंग हाउ मेनी टाइल्स विल बी मेड। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो इसका मेन वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24 मीटर क्यूब। इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मान लेते हैं x रखे जाएंगे, तो जो टाइल्स एक टाइल्स का जो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर साइड है तो इसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, तो सिंपली हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, और जो थिकनेस होगी उसको हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, यानी कि 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 मीटर क्यूब, और इधर भी मीटर क्यूब में ही हो गया है क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा x इंटू 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब यहाँ पर ये डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, देन यहाँ पर हमारे पास बचेगा 24 डिवाइडेड बाई 0.1, जिसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 240। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 2। तो ये पार्ट 1 में टोटल 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मिलेंगे जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन के साथ।